तो आपकी कॉपी में सबसे पहले ही प्रश्न चिन्ह लग जाना चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हाँ सर, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपकी हेडिंग लग जानी चाहिए यार। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके सर, मैं तैयार हूं। हाँ हम तैयार हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं जिसमें विद्युत का भी नाम लिया जा रहा है। सबसे पहली चीज, विद्युत का भी नाम लिया जा रहा है, चुंबक का भी नाम लिया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, ये दोनों मिल करके कोई ना कोई तरंग बना रही होंगी। ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो दूर हुआ, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। सर हमने तरंगे पता किस तरह की पढ़ी हैं, डोरी खींच दो, पकड़ के ऐसे छोड़ दो, डोरी झम 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 कंपन करती है, वैसी तरंग पढ़ी है। सर जल में उठने वाली ऐसे ऐसे तरंगे देखी हैं, और आंखों से कहाँ कुछ देखा है, और तो सर नहीं देखा हमने। हाँ, और कहाँ तरंगे देखी सर, हवाओं की कभी कभी लहरें देखी हैं। अरे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें बच्चों क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कंपन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र अप एंड डाउन कंपन करता है तो चुंबकीय क्षेत्र लेफ्ट एंड राइट कंपन करता है। ध्यान से सुन लो, फिर सारी बात बता रहे हैं यार, एक एक बात पहले सुन लो, मेरी बात समझ लो, फिर मेरे पास सब कुछ है, पूरा डाटा है आपको पढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मेरे पास भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन पहले मेरी बात तो समझो यार, सीखने आए हो तो सीखोगे ना, रट के तो नहीं जाओगे ना। रटंती विद्या अवंती नाही, ठसंती भोजन पचंती नाही। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, और उसकी वजह से एक नई तरंग बन जाती है बच्चों, एक नई तरंग बन जाती है। जैसे हम कहें, हम अपने पैर तैरते समय क्या होता है, जो तैराक होते हैं वो हाथों को ऐसे ऐसे, जय श्री राम। प्रोफेशनल तैराक होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं। मेरी बात को, भावनाओं को समझना। जय श्री राम। मेरे पास एग्जांपल नहीं है, बिल्कुल सॉलिड एग्जांपल है, समझ लेना। तैराक ऐसे ऐसे पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं, जितने होते हैं तैराक, और उनके पैर पीछे वाले ऐसे ऐसे मूवमेंट किया करते हैं। बोलो यस और नो। उनके पैर ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट किया करते हैं, उनके हाथ ऐसे ऐसे जाया करते हैं, चलो ऐसे, और उनके पीछे के पैर ऐसे ऐसे होते हैं, और ये ऐसे ऐसे होता है, और सीधे भी वो जा रहे होते हैं। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। तैराक क्या होते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, पैर ऐसे ऐसे होते हैं, और उनका सर सीधे होता है। कुछ फील किया, कुछ समझ आई मेरी बात? तैराक कैसे चलते हैं यार, तैराक का ही सेम एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। अगर तैराकी करने का सही तरीका पता है कि ऐसे उठते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, ऐसे उठते हैं, मुंह निकालते हैं बाहर सांस लेने के लिए, और तुरंत हाथों से ऐसे खेलते हैं, और पैर उनके पीछे ऐसे ऐसे होते रहते हैं, पैर को वो ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, और हाथों को ऐसे, और सीधे जाती है मैग्नेटिक वेव। अब समझना ध्यान से, मैग्नेटिक वेव नहीं, उनका सर आगे बढ़ता रहता है। ऐसा कुछ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। लिखने से ज्यादा समझने की जरूरत है, लिखने से ज्यादा इसको समझने की जरूरत है। जो समझ गया वो हमेशा के लिए सीख जाएगा, और जो आज नहीं सीखा वो कभी नहीं सीख पाएगा, ये भी जान लो। जो आज नहीं सीख पाएगा वो फिर कभी नहीं सीख पाएगा। देखो, जो मैग्नेटिक वेव है वो ऐसे निकली, ये सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होता क्या है मैं वो बता रहा हूं, होता क्या है मैं वो सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। अरे यार तुम चले आ रहे हो, है ना। अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है बाबू। होता यह है कि इसमें विद्युत क्षेत्र लंबवत कंपन करता है कुछ इस प्रकार से, मेरा तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का, ये ऐसे। ये कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन हुई कुछ ऐसे, नागिन डांस ऐसे करते हुए, और दाएं बाएं ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, ऐसे कौन चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है कुछ इस प्रकार से।
ये बच्चों इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। सर समझ नहीं आ रहा ये तो कैसे हो रहा होगा। मतलब ये एक सेकंड देखो, ये ऐसे ऐसे करते हुए कंपन कर रहा है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन इसमें दिखाने का प्रयास क्या है, ध्यान से समझना। ये वाली जो लाइन है ना, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है। यहां पर मैं समझाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र और ये है आपका विद्युत क्षेत्र। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझ लो। मान लो ये विद्युत क्षेत्र का कंपन है, ये विद्युत क्षेत्र का कंपन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन, ये विद्युत क्षेत्र का, सॉरी ये विद्युत क्षेत्र का है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र का। तो अगर विद्युत क्षेत्र और एक साथ कंपन करते हैं, जैसे ही विद्युत क्षेत्र अपना ये अधिकतम मान प्राप्त करता है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी अपना अधिकतम मान प्राप्त करता है, अर्थात समान कला में होते हैं, लेकिन इनके पथ में 90 डिग्री का कलांतर रहता है। देखो ये न्यूज़ देखी, क्रूड और नेचुरल गैस का क्या होगा यार? पता नहीं, पर मैं तो ग्रुप पे अपने सारे और जो तरंग इनके कंपन के कारण बनी वो आगे चलती, मतलब हमारे सर जैसे सामने देख रहे हैं ना, तो आगे जाएंगे, हम ऐसे आगे चले जा रहे हैं। ये देखो ये कौन सा सर डांस है, अभी नया हाल फिलहाल में आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डांस। ठीक है, जैसे भांगड़ा डांस सुना होगा, नागिन डांस सुना होगा, है ना, वैसे ही ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डांस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डांस कुछ इस प्रकार से होता है, एक साथ बाहर एक साथ अंदर और सर बिल्कुल सामने की ओर। जिस तरफ हमारी नजरें देख रही हैं, जिस तरफ हम चलने वाले हैं, उस तरफ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बच्चों होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कुछ इस प्रकार से। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डांस। देखो झिम टपाक ढम ढम टेणाऊ, ये वाला ये डांस हो गया, झिम टपाक ढम ढम टेणाऊ। बताइए कुछ बात समझ में आई यार, कुछ पल्ले पड़ा यार तुम्हारे दिमाग में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? इसकी परिभाषा ऐसे ही लिखोगे फिर कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक दूसरे के लंबवत किसी तल में कंपन करते हैं तो उन दोनों के लंबवत एक तीसरी तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। बोलो भारत माता की जय। खत्म, परिभाषा खत्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अच्छा सर इतना परेशान क्यों, 2 अंक की डिफिनीशन आएगी, लिख देंगे सर। तो परिभाषा सीधे लिखते ना यार, इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, जब तक ये नहीं समझोगे तो आगे की बात कैसे बनेगी? हाँ कि क्या होता है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो भाई, ये जितने कंपन है ये आपके क्या हुए, मैग्नेटिक फील्ड के हुए, चुंबकीय क्षेत्र के हुए, गुड्डा गुड़िया इसके हुए, चुंबकीय क्षेत्र के हुए। आजा मैं तेनू फिजिक्स सिखावा जब तू क्लास में आवा। ये बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये आपकी कौन सी फील्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। ओके गुरुजी, बात समझ में आई? बात कुछ समझ न आई, आपने जो हमको बताई। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की सीधी और साफ सुथरी परिभाषा कि जब वैद्युत क्षेत्र जब वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं,
एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, तो उनके तल के लंबवत, तो उनके तल के लंबवत, तल के लंबवत एक तरंग उत्पन्न होती है, एक तरंग संचरित होती है, एक तरंग संचरित होती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग